जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज, नहा के आ चुकी हूँ और आज है दिन संडे और आज है 30 नवंबर। तो 30 नवंबर मेरी ज़िंदगी का ख़ास दिन है, यानी कि आज के दिन लव के पापा मुझे मिले थे। तो मैं सच बात बता दूँ, आज हमारी शादी की सालगिरह है, यानी कि हैप्पी एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी कह सकती हूँ। तो बस यहाँ पर बनाया जा रहा है माता का भोग और भोग में बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो यहाँ पे कल मार्केट गई थी ना, तो सामान लेकर आई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आपको थोड़ा बहुत सामान दिखा देती हूँ। ये तो खैर किचन का थोड़ा बहुत सामान है। वैसे मैंने सोचा कि माता के लिए जो मैं लेकर आई थी ना, तो वो भी मैं आपको साथ के साथ दिखाती जाऊँगी, क्योंकि है ना जो बैग रखा हुआ था उसमें ही सारा सामान रखा हुआ था। और वैसे मैं आपको बताऊँ कि मुझे है ना माता पे मतलब मेरा था कि गोला बतासे चढ़ा दूँगी और हलवा बनाने का नहीं था। यहाँ पे ये बता रही हूँ कि सुरभि ने कुकी बनाई थी इस कढ़ाई में, तो उससे वो पता नहीं कैसे बनाई थी, उसने काली हो रही है वो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने सोचा कि चलो मैं माता की थाली तैयार कर रही हूँ, तो आपके साथ मतलब आपको भी मैं दिखाती जाऊँगी जो भी सामान जो लेके आई हूँ माता के लिए। और इधर मेरा हलवा भी बनता जा रहा है। तो घी डाल दिया, तो सूजी भी भुन रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मतलब हलवा का नहीं था, लेकिन फिर मेरे को लगा मैं सूजी कुछ और उस हिसाब से लेकर आई थी। सुरभि ने बोला कि माँ आप है ना बड़ा ही बना देना हमारे लिए। तो मैंने कहा चल थोड़ी सी डाल के ले जाती हूँ, वरना सूजी ना लव के पापा लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये देखिए, ये मैं लेकर आई थी माता के लिए, स्टॉल लेकर आई थी। और मैं इससे पहले भी मार्केट गई थी ना, मुझे तब भी लेनी थी। लेकिन है ना मैं आपको बताऊँ, हमारे धौलपुर में इस तरह लुटा पिटा बाज़ार हो गया है कि कुछ सामान है ना ढंग से नहीं मिल नहीं पाता है। तो मेरे को उस दिन स्टॉल मतलब ये समझो कि जो मैं लेना चाह रही थी वो मिली नहीं थी। और फिर मेरे को कल गई थी मैं इसी, तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने कई और दुकानों पे आगे तक गई थी ना, तो फिर वहाँ पर मैंने देखा, तो फिर मेरे को यहाँ पर है ना ये मेरे को कलर भी अच्छा लगा था। फिर मैंने ले ली थी माता की स्टॉल, क्योंकि सर्दी का टाइम है। मेरा मन हो रहा था कि माता को मैं स्टॉल है मतलब उड़ाऊँ मैं माता को, मेरे को मन हो रहा था। तो यहाँ पे माता की थाली लगा रही हूँ। तो यहाँ पे बतासे, गोला और जो भी पूजा का सामान होता है वो रख लूँगी। साथ के साथ जो मैं गुड़ लेकर आई थी, मतलब जो भी पूजा का मतलब जो किचन का सामान लेकर आई थी ना, उसमें भी थाली में रख लूँगी। मिश्री लेकर आई थी ठाकुर जी के लिए, तो मैंने कहा कि माता के लिए भी भोग में रख लेती हूँ। और कहने का मतलब ये है कि जो भी सामान किचन का लव के पापा लेकर आए चाहे मैं लेकर आऊँ, उसमें अगर मीठा कुछ होता है तो फिर वो भोग लगता है पहले ठाकुर जी का। यहाँ पर ये देखिए, ये 2 पोशाक हैं, मतलब 4 पोशाक लेकर आई थी जो गरम वाली। तो रीको के ठाकुर जी के लिए भी और घर यहाँ के ठाकुर जी के लिए भी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको थाली भी लगाती जा रही हूँ, दिखाती जा रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम मिलता तो है नहीं है। तो बस यहाँ पे सूजी का हलवा भी मतलब सूजी को भूनती जा रही हूँ और आपके साथ ये सब दिखाती भी जा रही हूँ। और इधर मैं आपको बताऊँ, लव के पापा का मेरे को लग रहा था लव के पापा आ जाएंगे और जब तक मेरी थाली नहीं लग पाएगी, और लव के पापा बोले कि मैं तो वहाँ से नहा के आऊँगा, लव और लव के पापा बस तू सामान को अपना तैयार रखियो। तो बस वही मैं ये देखिए दन दनादन लगी हुई थी कि मतलब ऐसा नहीं हो कि वो लोग आ जाएं और मेरा भी ना पूजा की थाली कंप्लीट ना हो पाए। यहाँ पे रात को है ना मैंने काले वाले चने भुगे हुए रख दिए थे। ये देखिए कितने बढ़िया फूल गए हैं, थोड़े से ही रखे थे। तो यहाँ पर ये देखिए जल्दी जल्दी में मैंने सूजी भी कम भूनी थी, तो लेकिन बाद में कलर इसका अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसी में ऐड कर दिए थे चने, क्योंकि मेरी जो सासू माँ है ना हलवे में ही चने डालती हैं। वो उनका ये है कि माता को जो चने मतलब कौमरी बनाई जाती है ना, तो वो है ना हलवे में ही डालती हैं। तो वही, अब वैसे छौंक के भी आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हाँ मम्मी जो मेरी सासू माँ वो ऐसे डालती हैं, तो फिर मैंने ऐसे ही डाल देती हूँ। माता का भोग बन रहा है। तो यहाँ पर वॉइस ओवर भी काफ़ी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि गाइज अभी वीडियो जानी है ये, और फिर मेरे को रीको भी जाना है, तो जल्दी जल्दी हो रही है वॉइस ओवर। तो यहाँ पर है ना क्या बताऊँ, ये देखिए शक्कर डालूँगी, फिर घी डालूँगी, और इस फिर शक्कर डालूँगी, फिर घी डालूँगी। इस तरह से 4-5 बार मैं करती हूँ जब तक मेरा हलवा बनता है। घी डालती हूँ, शक्कर डालती हूँ, घी डालती हूँ, शक्कर डालती हूँ। और गाइज़ मैं तो आपको तो पता ही है, आप भी जानते हैं कि
माता का भोग या ठाकुर जी का भोग हम बनाते हैं तो स्वाद तो उसमें कितना होता है। तो यहाँ पे जो कलर अभी थोड़ा सा लाइट सा लग रहा है ना हलवे का, लेकिन बाद में थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो बस यहाँ पर है ना माता का पूरे मन से, सच्चे मन से हलवा बनाती हूँ गाइस। तो वाकई में बहुत टेस्टी बनता है, जिन लोगों ने मेरे हाथ का हलवा खाया है। और ये माता की मर्जी थी कि हलवा मैं बनाऊं, वरना मेरे माइंड में ज़रा भी नहीं था कि मैं हलवा बनाऊं। मैंने कहा गोला बतासे चढ़ा दूंगी, और बूंदी है ना, मीठी वाली जो प्रसाद की बूंदी होती है लब के पापा से, वो मंगा लूँगी। ये देखिए। और यहाँ पे गाइज मैं बता दूं कि मेरे मन में आ रहा था, एक गाना आ रहा था कि माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। तो ऐसा नहीं है, जब मेरा मन होता है मैं तभी माँ को भोग लगाती हूँ हलवे का। और ये कभी नहीं रहता मेरे दिमाग में कि माँ मेरी ये वाली इच्छा पूरी हो जाए तब मैं हलवा बांटूंगी। नहीं, कभी नहीं। मेरी माँ मतलब जब मेरा मन होता है तभी मैं माँ को भोग लगाती हूँ हलवे का, और नहीं मन होता है तो नहीं लगाती। यानी कि मेरी माँ की इच्छा होती है तभी हलवे का भोग लगता है, और उनकी इच्छा नहीं होती है तो मैं कितना भी कोशिश करूँ, कितना भी हो, तो मेरा मन होगा ही नहीं लगाने के लिए। तो आज मेरे दिमाग में नहीं था कि मेरे को लगाना नहीं है, लेकिन देखिए माँ ने बनवा लिया हलवा। मेरे को पता भी नहीं था कि मैं हलवा बनाऊँगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि गोला बतासे और बूंदी मंगा ली है, उसी से भोग लगा दूँगी माता का। हमारी पूजा की थाली तैयार है, और बस लब के पापा का इंतज़ार हो रहा है। लब का इंतज़ार हो रहा है, मतलब वो लोग आए नहीं है अभी। यहाँ पे प्लेट भी तैयार, दीपक वगैरह सब तैयार कर दिए। यहाँ पर ये देखिए मेरे ठाकुर जी ने न्यू वाले स्वेटर पहन लिया है। कल जो लेके आए थे, हाँ न्यू वाला पहना दिया है। अब वो भी तैयार है। मंदिर पूरा तैयार हो गया है, मतलब कि पूजा के लिए भगवान जी एकदम नहा धो के एकदम बैठी हुई है। और यहाँ पे ये रख देती हूँ ठाकुर जी की बांसुरी, यहाँ पर उनकी, ये देखिए बांसुरी उनकी। आज हम तैयार हो गए, हम सब ऐसे तैयार हो गए। लक्की बाबा पहले आज मम्मा पापा मम्मा रेडू की एनिवर्सरी। हाँ वो तो वीडियो में पता चल गई होगी। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि आज है ना मैं तैयार पहले हो गई, लक्की पापा ने देर कर लिया आने में। और पूजा की थाली भी हमें एकदम तैयार है। अब हम वेट कर रहे हैं कि लक्की पापा आ जाए तो हम मंदिर जाए। वो कर लो, फिर अगर रेडी वगैरह तो कुछ करने नहीं देंगे। नहीं मैं तो तैयार हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ। तेरे को चूड़ी लेके आनी है उनके यहाँ से, आंटी से। वो तो ले आऊंगा, ले आई है। गाइस ये वाली है चुंदरी, हाँ शॉल, स्टॉल। पूजा तो होगी अभी बच्चों की। लाइसेंस कुल देवी मतलब प्रसाद चढ़ा के आ गई माता के पास से। तो सबने प्रसाद खा लिया। मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैं भी पार्लर से ना थ्रेडिंग करके आई हूँ, और मेरे सुबह से 3-4 ग्राहक तो चले भी गए। मतलब के मैंने बहुत देर में लगा ली। तो ये आपके लिए माता का प्रसाद गाइस। अब मैं
और इससे पहले मैं पार्लर में जा चुकी थी, फिर पार्लर से आई थी ना तो मैं लब के पापा को, लब को, मम्मी के लिए निकाल के रख दिया था मैंने हलवा, और सबको मतलब अपनी फैमिली में भी दे दिया था। उसके बाद लब के पापा है ना मतलब बोल रहे थे मेरे से कि जितनी बार तू हलवा खिलाएगी हम तेरा हलवा उतनी बार खाएंगे, क्योंकि इतना टेस्टी बना है हलवा कि मन ही नहीं भरता है। तो यहाँ पर बस वही हंसी मजाक चल रही थी। इसके बाद मेरे पार्लर पे गए कस्टमर, मतलब कटिंग बताऊँ कि अभी पार्लर से आ रही हूँ और पौने 4 नहीं, पौने 5 का टाइम हो रहा है और अभी पार्लर से आती जा रही हूँ। और पूजा करने के बाद आप यकीन कीजिए, पूजा करने के बाद मैंने ठाकुर जी को जल्दी से भोग लगाया, माता को भोग लगा के आ गई थी, अपनी कुल माता को प्रसाद चढ़ा कर आ गई थी। उसके बाद मैंने मतलब मेरे कस्टमर है ना मॉर्निंग से आना स्टार्ट हो गए थे, तो मम्मा को 4 बजे तब तक रो के रखा मैंने कहा अभी मेरे को प्रसाद चढ़ाने के बाद मैं मतलब काम करूँगी। जबकि पापा भी देर में आए थे, आज बहुत देर लगा दी थी ना, 11 बज गए थे। और उसके बाद फिर मैं अब आ रही हूँ गाइस, पौने 5 हो रहे हैं। और मैं आपको क्या बताऊँ कि मतलब पूरा टाइम लड़के पापा यहाँ रुके थे, थोड़ी देर मतलब रुके थे वो लोग, 12-1 बजे तक कितने 2 घंटे रुके थे, आ गए थे वो, लेकिन मैं नहीं रुकी थी और अभी भी आती जा रही हूँ। सुरभि से बोल रही हूँ कि तू मुझे चाय पिला दे। सुरभि मशीन निकाल लेके आ गई है पार्लर में से, पुरानी मशीन है जिससे मैंने पार्लर स्टार्ट किया था वो मशीन कहती सुरभि मेरे को दे दो माँ से। गाइस माने को जब माँ नया ले आती है ना तो मैं उनसे ले लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटी सी मशीन है, देखो कितनी मिनिएचर सी मशीन है। तो कहते हैं मतलब कि, और शाम हो गई और सोच रहे थे कि ये कुछ बना लेंगे कर लेंगे, और अब तो हिम्मत भी नहीं हो रही गाइस। पालक की सब्जी बना दी थी, वो बन गई है, और पराठा सेक दिया था, हलवा था ही अपने भोग का, बाकी मैंने कर्ल किया गाइस। कौन चलिए गाइस, कुछ नहीं हो पाया आज, सोच रहे थे। और कल की वीडियो भी है वो करनी है मुझको भी, फेसबुक पे वीडियो जाती है ना, वो भी 2 दिन से नहीं डाली है मैंने, आज की भी वो कल की भी नहीं गई, परसों की भी नहीं गई है। ओ यार रहने दे, सुबह से बोलूँ चाय पिला दे यार, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। हेयर स्टाइल की भी कटिंग करके आई हूँ, थ्रेडिंग का काम हो रहा है। बच्चे चले गए स्कूल, वो स्कूल कह रही हूँ, रिको चले गए हैं। और यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ पार्लर से आने के बाद में। अभी ये बर्तन साफ़ किए हैं, दूध गर्म करने रखा है, और यहाँ मैंने अपनी चाय बना ली है। यहाँ पर पालक की सब्जी है, उसे थोड़ा सा गरम करूँगी अच्छी तरह, थोड़ा सा भूनूंगी, गंदी है। और चलते हैं, की लाइट जलाती हूँ मैं। पार्लर की तरफ ये देखिए, आज काम किया था सारा, ये बालों की कटिंग की थी, वो भी पड़े हुए हैं, इधर सारा सामान सब कुछ पड़ा हुआ है। तो लाइट जला दूँ, बाहर की लाइट जला देती हूँ इस टाइम। देखिए इस तरह से कहीं ये कड़ी डाल देती हूँ। यहाँ पे सारा सामान अभी रखा हुआ है, रखूँगी पार्लर में से। अभी है ना धूप बत्ती लगा दूँ, दीपक नहीं रख रही, धूप बत्ती लगा दे रही हूँ। काम पार्लर से आके कर लिया है, बच्चे चले गए, अभी मतलब शाम का धूप बत्ती लगा दूँ मैं, कुल्ला वुल्ला करके आऊँ मैं सोने लगता है, तो कुल्ला वुल्ला करके आऊँ, धूप बत्ती लगा दूँगी। और फिर आज तो मेरे को रिको जाना है, क्योंकि कल मंडे है, तो वहाँ पे जाऊँगी शिव जी के मंदिर। अभी ये बेडशीट वगैरह ये जड़ाऊँगी इनको, थक गई गाइस, चाय पीऊँगी फिर अभी। तो गाइस चलते हैं, अब हम रिको जा रहे हैं। यहाँ की पूरी क्लीनिंग सब कुछ कर दी है। ये पूजा की थाली थी, तो मैंने आज नहीं की है, क्योंकि हल्की हल्की करती हूँ। बड़ी थाली है जो पूजा की अलमारी में नहीं आती है ये। और बाकी बर्तन वगैरह ये सब साफ़ कर दिए हैं। यहाँ पे ये सब, ये देखिए पूरी किचन क्लीन पड़ी है। चलते, खाना पीना सब बन गया गाइस। मैंने गैस वगैरह बंद सब कर दी, रेडी हो गए गैस।
इसमें इसमें रख लिया खाना, रोटी सब्जी सब रख लिया। ये रखा हुआ है हमारा भोजन, पैक कर लिया है। सब्जी है, रोटी है, हलवा है और बेड ऐसा पड़ा हुआ है। तो इस टाइम हम लोग के बाद आज आएंगे रीगो में। और गाइस आज इतना ऐसा लग रहा है कि इतने दिन बाद आए हैं हम लोग रीगो। खाना खा के ठंड लग वो कितना होशियार है, रोटी लेके चला गया। नहीं है। और गाइस इतने देर बाद आए हैं तो इतना अजीब सा लग रहा है कि लग रहा है एकदम न्यू कमरा, एकदम ऐसा लग रहा है बड़ा बड़ा सा कमरा। मतलब जैसा हम छोड़ के जाते हैं वैसे मिलता है। गाइस हम जैसे छोड़ के जाते हैं वैसे मिलता है। तो गाइस कोई इधर आता ही नहीं है उस साइड से। अगर आपको देखने को मिले तो वहां तक है हमारा घर पूरा, उसके भी आगे तक है। तो गाइस ठंड इतनी तेज लग रही है, बाहर नहीं लग रही थी और अंदर आके खाना खा के इतनी तेज ठंड लग रही है। तो बस गाइस वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।